आज हम लोग अगला चैप्टर किंगडम प्रोटिस्टा या इसी के अंतर्गत जो किंगडम प्रोटिस्टा अर्थात यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक अर्थात यू मीन्स होता है ट्रू और ट्रू मीन्स होता है वास्तविक सत्य। कैरियोटिक अर्थात कैरियन मीन्स न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक अर्थात इनमें वास्तविक केंद्रक विकसित केंद्रक सत्य केंद्रक पाया जाता है। उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं और ऐसे जीव को यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। और जिस जीव का पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना हो उसे हम यूनिसेलुलर अर्थात एक कोशिकीय कहते हैं। तो ऐसे जीव जो एक कोशिकीय हैं यूकैरियोटिक हैं उन जीवों को हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखते हैं। वैसे तो सारे जंतु समूह जिसमें प्रोटिस्टा को जो है जो कि एक कोशिकीय शैवालों से पृथक करके और जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक हैं उनको जो है हम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखते हैं। पहले ये माना जाता था कि ये भी जंतु जगत का एक उप जगत ही है, लेकिन इनके लिए अलग किंगडम ही बना दिया गया प्रोटिस्टा, जिसमें ऐसे जीवों को रखा गया जो एक कोशिकीय हैं सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। इसी में किंगडम जो एनिमैलिया है जंतु जगत या इसी जंतु जगत को हम मेटाजोआ कहते हैं। तो जंतु किसे कहते हैं हम जंतु को किनके द्वारा जो है परिभाषित कर सकते हैं। तो पहला है कि सभी जंतु जो है ये बहुकोशिकीय होते हैं अर्थात मल्टीसेलुलर जंतु जो है बहुकोशिकीय होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं। दूसरा कि सभी जंतु जो है परपोषी होते हैं अर्थात ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। तीसरा कि जंतुओं की कोशिकाओं के बाहरी आवरण पर कोशाभित्ति का अभाव होता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता। चौथा कि जंतुओं में जो है आदर्श रूप से लैंगिक जनन पाया जाता है। कुछ निम्न कोटि के जंतुओं में जो है अलैंगिक जनन की क्रिया भी होती है। पांचवा कि जंतुओं में जो है तंत्रिका तंत्र अर्थात तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और तंत्रिका कोशिका उपस्थित होने के कारण बाह्य वातावरण में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम उद्दीपन कहते हैं और उस उद्दीपन के प्रति क्रिया करने की जो क्षमता होती है उसे हम उत्तेजनशीलता कहते हैं, जो कि जीवधारियों का एक प्रमुख लक्षण होता है। अर्थात जंतुओं में जो है संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं अर्थात तंत्रिका कोशिकाएं या कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र जो है विकसित होता है। तो ये जो लक्षण जिनमें पाए जाते हैं उन्हें हम जंतु कहते हैं। इससे आता है कि मेजर इवोल्यूशनरी ट्रेड्स इन एनिमल्स
अर्थात जंतुओं के विकासीय लक्षण क्या है, किस आधार पर जो है हम और स्पष्ट कर सकते हैं कि ये जंतु हैं। तो सबसे पहला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कोशिकीय संगठन कि शरीर संगठन में जो है जो स्पंज है, ये स्पंज जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, अर्थात एक से अधिक कोशिकाओं से ये मिलकर बना हुआ है, इसलिए स्पंज जो है मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है, अर्थात सबसे निम्न कोटि का बहुकोशिकीय जंतु जो है ये स्पंज है। लेकिन इनकी कोशिकाओं में जो है कोई क्रियात्मक विभाजन नहीं होता है, इसलिए इनका शारीरिक संगठन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वह कोशिकीय स्तर का होता है, सेलुलर लेवल का होता है। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है स्पंज का एक कोशिकीय स्तर का होता है। इससे आगे बढ़ते हैं तो आता है नाइडेरिया। ये स्पंज जो है पोरीफेरा में है। इससे आगे बढ़ते हैं तो आता है नाइडेरिया, या इसे हम सीरेंट्रेटा कहते हैं। तो नाइडेरिया भी जो है बहुकोशिकीय है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन इनकी कोशिकाओं में जो है क्रियात्मक विभाजन होता है, जिससे जो है इन्हें कार्य के आधार पर कोशिकाओं का समूह बनता है, जिसे हम उत्तक कहते हैं। अर्थात इस नाइडेरिया का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है यह उत्तकीय स्तर का होता है। इससे आगे बढ़ते हैं तो प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस जबकि नाइडेरिया में जो है यदि देखा जाए तो ये द्विस्तरीय हैं, डिप्लोप्लास्टिक है, अर्थात इनका शरीर जो है एक्टोडर्म और इंडोडर्म से मिलकर बना हुआ है। जबकि इससे आगे जब हम बढ़ते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो है एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म की उत्पत्ति हो जाती है, अर्थात त्रिस्तरीय होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है। और इनमें जो है उत्तक, समान प्रकार के उत्तक जो है आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, अर्थात इनका शारीरिक संगठन जो है अंगीय स्तर का होता है। फिर जो है अंग मिलकर जो है अंगतंत्र का, और अंगतंत्र मिलकर जो है जीव शरीर का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये इवोल्यूशनरी अर्थात विकासीय प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। तो एक जो है मेजर इवोल्यूशनरी ट्रेट्स जो है ये है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर है सिफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन शीर्षीकरण जो निम्न कोटि के जंतु हैं, जैसे स्पंज है, वो तो या तो जल में जो है निश्चल उतराते रहते हैं, और जल में जो है अपने चारों ओर जो भोज्य पदार्थ हैं उनका अवशोषण करते रहते हैं। उनका पाचन जो है कोशिका के अंदर ही हो जाता है, अर्थात इंजेक्शन कोशिका के अंदर होता है, पाचन कोशिका के अंदर होता है, कोशिकीय स्तर का पाचन होता है। लेकिन इनसे हटकर जैसे नाइडेरिया है, इनमें जो है जो कि द्विपार्श्विक समिति वाले होते हैं, इनमें जो है भोजन को पकड़ने के लिए, संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए विशेष अंग पाया जाता है। तो शरीर में अग्र छोर पर जो है जो भोजन को एकत्रित करने के लिए अंग होता है और संवेदना ग्रहण करने के लिए अंग होता है। तो अग्रभाग जो है कुछ खुला घुंडीनुमा होता है, जिसे
हेड कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, और ठीक इसके विपरीत जो है टेल अर्थात उच्च भाग पाया जाता है। अर्थात ये इवोल्यूशनरी एक कैरेक्टर्स में ये शीर्षीकरण का भी आता है जो कि नाइडेरिया से प्रारंभ होता है। इसी इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स में जो है आता है सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री, शरीर सममिति। समिति, यदि जीव शरीर को एक या एक से अधिक काट के द्वारा दो बराबर सम भागों में विभाजित किया जा सकता है तो इसे हम द्विपार्श्वीय सममिति कहते हैं या सममिति कहते हैं। जैसे यदि हम मान लें कि ये कोई जो है जीव का शरीर है, यदि इसे एक या एक से अधिक काट के द्वारा दो बराबर सम भागों में विभाजित किया जा सकता है तो इसे हम सममिति कहते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता, एक या एक से अधिक काटों के द्वारा जो है दो बराबर सम भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता तो इसे हम असममिति कहते हैं। और यदि कोई जीव शरीर है और जीव शरीर को जो है एक ही लंब काट के द्वारा दो बराबर सम भागों में विभाजित किया जा सकता है तो इसे हम द्विपार्श्वीय सममिति कहते हैं। और यदि एक से अधिक काट के द्वारा भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं तो इसे हम अरीय सममिति कहते हैं। तो जो निम्न कोटि के जंतु होते हैं जैसे स्पंज है, इनमें अरीय सममिति पाया जाता है, और जो विकसित जंतु हैं इनमें द्विपार्श्वीय सममिति पाया जाता है। केवल एक इकाइनोडर्मेटा संघ ऐसा है जिसमें शिशु प्रवस्था में जो है अरीय सममिति होता है, और विकसित प्रवस्था में जो है एक इकाइनोडर्मेटा ऐसा संघ है जिसमें शिशु प्रवस्था में द्विपार्श्वीय सममिति होता है, और वयस्क प्रवस्था में जो है अरीय सममिति हो जाता है। बाकी जितने भी विकसित प्राणी हैं उनमें शिशु प्रवस्था में जो है अरीय सममिति होता है, जबकि वयस्क प्रवस्था में जो है द्विपार्श्वीय सममिति होता है। अर्थात जैसे यदि उदाहरण ले लें, मनुष्य है तो मनुष्य को यदि एक सीधे लंब काट में काटा जाए तो दो बराबर भागों में जो है विभाजित हो जाता है। अर्थात जो है हम जो है क्या द्विपार्श्वीय सममिति के, जबकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंतर्गत भ्रूणीय विकास के अंतर्गत जो है जिसमें विकास प्रारंभ होता है मारुला स्टेज, ग्रेस्कुला स्टेज, तो मारुला स्टेज में जो है अरीय सममिति पाया जाता है, अर्थात शिशु प्रवस्था में जो अरीय सममिति में पाया जाता है। तो इन आधारों पर जो है इसे हम जंतु कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम कल पढ़ेंगे फाइलम प्रोटोजोआ।